किसी भी जानवर को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये जानवर अगर अपने पर आ गए ना तो अच्छों की नींद उड़ा सकते हैं। और कुछ यही चीज आप इस मूवी में भी देखने वाले होंगे। इस मूवी का नाम है हंग्री। इसे आप देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। कहानी की शुरुआत में ही सिस्टेन और हैना को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों ही एक बार में बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती कर रहे होते हैं। इवन वो बहुत ज्यादा डांस भी करते हैं। वो उस रात को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच सुबह हो चुकी होती है। होटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें रॉड्रियो को दिखाया जाता है। रॉड्रियो एक रेंजर है जो कि टूरिस्टों को घुमाने ले जाया करता है। इसी बीच हमें सिस्टेन और हैना को फिर से दिखाया जाता है, जो कि थोड़े लेट हो चुके होते हैं। वो होटल रूम से बाहर आते हैं और इसी बीच रॉड्रियो कहता है कि आप दोनों ही थोड़े लेट हैं। सिस्टेन और हैना इस चीज को बहुत ही ज्यादा मजाक में लेती है और वो मजाक करते हुए रॉड्रियो की गाड़ी में चढ़ जाते हैं। इधर डुएनो को दिखाया जाता है। डुएनो जो कि सबसे लास्ट में आती है और वो रॉड्रियो को सॉरी बोलती है और सॉरी बोलने के बाद गाड़ी पर चढ़ जाती है। रॉड्रियो गाड़ी की हर एक गेट को लगाता है और वहां से चल देता है। रास्ते में सभी बहुत ज्यादा मौज मस्ती कर रहे होते हैं। सभी पैसेंजर्स को दिखाया जाता है। सभी पैसेंजर्स बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती कर रहे होते हैं। इसी बीच अचानक से ही रॉड्रियो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, जहां पर हल्के फुल्के कीचड़ हमें दिखाए जाते हैं। डायोनी कीचड़ पर पांव रखती है और बोलती है कि उफ, यहाँ पर कितने सारे कीचड़ हैं। इसी बीच हैना और सस्टेन को दिखाया जाता है। सस्टेन और हैना बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती कर रहे होते हैं और वो तस्वीरें भी खींच रहे होते हैं। तभी वॉल्कर और शैली को भी दिखाया जाता है। वो दोनों एक म्यूजियम में पहुंचते हैं। वो एक स्कल को देख रहे होते हैं। इसी बीच पहली बार हमें वॉल्कर को दिखाया जाता है। वॉल्कर होटल का ओनर है और वो टूरिस्टों की रक्षा करता है। सैली पूछती है कि ये स्केलेटन असल में किसका है। वॉल्कर बोलता है ये एक ऐसे जानवर का स्केलेटन है जो कि लोगों को मारना बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। यूं तो जानवर लोगों को खाने के लिए मारते हैं, लेकिन ये जानवर लोगों को मारना बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और ये स्कल एक्चुअल में हिप्पोपोटामस का है। माइकी इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा मजाक में लेता है। तभी सिस्टेन और हैना चली आती है और वो स्कल के साथ तस्वीरें खींचती है। रॉड्रियो को दिखाया जाता है, जो कि बोट लेकर रेडी हो चुका है। वो सभी टूरिस्टों को वेलकम करता है और वो सभी टूरिस्टों को बोट में बिठा देता है। सभी टूरिस्ट एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। नोएनी का मोबाइल हाथ से फिसल जाता है और मोबाइल जाकर बोट पर गिर जाती है। नोएनी मोबाइल को उठाती है। इसी बीच रॉड्रियो कहता है कि कोई भी बोट से हाथ पानी में ना डाले या फिर अपना सर बोट के बाहर ना निकाले। साफ तौर पे कहा जाए तो कोई भी अपने शरीर के किसी भी अंग को बोट से बाहर ना निकाले। सभी बोट के अंदर बैठकर बोट का मजा ले और जंगल का मजा ले। बोट चलनी शुरू हो जाती है। जंगल में बहुत सारे जानवरों को दिखाया जाता है। सभी जानवरों को देख रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। सभी अपनी सेल्फी ले रहे होते हैं। इधर डोनियो, जो कि मोबाइल में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, वो एक बिजनेस वुमेन है। इसी वजह से वो दिन भर बिजनेस के बारे में ही सोच रही होती है। रॉड्रियो कहता है कि आज मैं तुम सबको एक बहुत बड़ा एलिगेटर दिखाने वाला हूँ। इसी बीच माइक पूछता है कि कितना बड़ा। रॉड्रियो कहता है कि लगभग 30 फुट लंबा एलिगेटर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये बात सुनकर सभी बोट के लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। रॉड्रियो वहां पर चुपचाप खड़ा रहता है। वो कहता है कि मगरमच्छ तो यहीं पे रहना चाहिए, लेकिन अभी तक वो बाहर क्यों नहीं निकला। ये देखकर रॉड्रियो थोड़ा हैरान जरूर होता है। रॉड्रियो कहता है कि चलो थोड़े चिकन के टुकड़े फेंक देते हैं ताकि उसे खाने वो आ जाए। वो चिकन के टुकड़े फेंकता है, लेकिन फिर भी वहां पर कोई भी मगरमच्छ नहीं आता है। इसी बीच अचानक से ही माइक पानी में हाथ डालता है कि अचानक से ही माइक को ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पकड़ लिया है। फिर माइक अचानक से ही अपने हाथ को बाहर निकालता है और कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। माइक की मॉम उसे बहुत ज्यादा डांटती है और कहती है कि इस तरह का घिनौना मजाक दोबारा मत करना। बोट लेकर रॉड्रियो वहां से निकल ही रहा होता है कि अचानक से ही उसे एक मगरमच्छ नजर आता है। मगरमच्छ आधा खाया हुआ रहता है। वो वही मगरमच्छ रहता है जिसे रॉड्रियो दिखाना चाहता है। मगरमच्छ मारा जा चुका होता है। रॉड्रियो सोच रहा होता है कि इतने बड़े मगरमच्छ को असल में मारा तो मारा किसने। वो जैसे ही लौट रहे होते हैं, उनके बोट से कुछ टकराता है, जिसकी वजह से उनकी बोट पलट जाती है और वो सभी पानी में गिर जाते हैं। सभी एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। इसी बीच रॉड्रियो को दिखाया जाता है कि रॉड्रियो अपने को संभाल नहीं पा रहा होता है। तभी रॉड्रियो के ऊपर एक जानवर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रॉड्रियो घायल हो जाता है। किसी भी तरह अपने आप को बचाकर वो बोट के ऊपर लेकर चला आता है, लेकिन बोट को ऐसा लगता है कि कोई धक्का दे रहा है। बोट अचानक से जाते जाते एक डाल पे जाकर रुक जाती है। सभी लोग यानी कि शैली रॉड्रियो के घाव को देख रही होती है। रॉड्रियो का घाव सच में बहुत ही ज्यादा गहरा है। इसी बीच सस्टेन, जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वो दूर तक देखना चाहती है कि कहीं कोई जानवर तो नहीं। वो पेड़ पर चढ़ती चली जा रही होती है। इसी बीच उसे एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है। उस फर्स्ट एड बॉक्स को किसी भी तरह से रॉड्रियो तक पहुंचाना चाहती है। वो फर्स्ट एड बॉक्स फेंक देती है, जिसकी बदौलत वो फर्स्ट एड बॉक्स रॉड्रियो तक पहुंच जाती है।
रॉड्रिगो अब पूरी तरह से घायल हो चुका होता है और इधर शैली जो कि रॉड्रिगो को किसी भी तरह से ठीक करना चाहती है। रॉड्रिगो की हालत सच में बहुत ही ज़्यादा खराब है। जंगल को दिखाया जाता है, जंगल सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तभी रॉड्रिगो को दिखाया जाता है, रॉड्रिगो की हालत थोड़ी बेहतर है। रॉड्रिगो सोच रहा होता है कि वो इन सभी टूरिस्टों को किस तरह बाहर निकाले। इसी बीच माइक को दिखाया जाता है, माइक जो कि एक पेड़ में चुपचाप बैठा हुआ रहता है। शैली को दिखाया जाता है, शैली जो कि रॉड्रिगो की मदद कर रही होती है। रॉड्रिगो कहता है कि ये शायद किसी बड़े हिप्पोपोटामस का काम है, उसी ने शायद क्रोकोडाइल को खा लिया है और उसी ने शायद हमारे बोट को भी पलट दिया है। इसी बीच अचानक से ही बारिश शुरू हो जाती है। सभी अपने आप को ढकने की कोशिश कर रहे होते हैं बारिश से। शैली कहती है कि इसे जल्दी से जल्दी अगर शहर नहीं ले जाया गया तो इसकी मौत हो सकती है, क्योंकि इसकी हालत धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खराब होती चली जा रही है। इसी बीच टिम को एक बैग नजर आती है। इधर हैना जो कि अपने जैकेट को बदल रही होती है और माइक उसे बड़ी ही अजीबोगरीब नजर से देख रहा होता है। टिम उस बॉक्स को किसी भी तरह से फंसाकर किनारे तक लाना चाहता है। इवन वो बॉक्स को किनारे तक लाने में कामयाबी हो जाता है। उस बॉक्स में और कुछ नहीं बल्कि पानी के बोतल रखे हुए रहते हैं। टिम लड़कियों को भी पानी के बोतल देता है और उनसे बातचीत करना शुरू कर देता है। टिम उसे बताता है कि इस बुरे हालत में उन्हें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और उन्हें कितना साहस रखना चाहिए। टिम उन्हें एक खंजर देता है, कहता है कि अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो इस खंजर का इस्तेमाल जरूर करना। हैना और सस्टेन पेड़ के ऊपर बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। इसी बीच सस्टेन अपनी माँ के बारे में बोलती है। सस्टेन कहती है कि मेरी वजह से ही मेरी फैमिली उतनी ज़्यादा खुश नहीं थी। हैना बोलती है कि इन सारी बातों को अब तुम भूल जाओ तो ही ठीक है, क्योंकि पुरानी बातें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देगी। अच्छी यादों को याद करो और खुश रहो। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। इधर माइक को दिखाया जाता है, रॉड्रिगो को भी दिखाया जाता है। माइक की माँ यानी कि शैली जो कि पेड़ पे चढ़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक से ही पेड़ का तना टूट जाता है और वो पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए सस्टेन भी छलांग लगा देती है। सस्टेन शैली को बचा लेती है। तभी दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा हिप्पोपोटामस उनके तरफ आ रहा है। एशली चिल्लाती है, लेकिन एशली भी अचानक से ही गिर जाती है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो किसी भी तरह से बचकर किनारे तक आना चाहती है ताकि हिप्पोपोटामस उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। सस्टेन उसे बचाने के लिए एक डाल पर चढ़ जाती है। टिम भी हैना को बचाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक से ही टिम को हिप्पोपोटामस मार देता है। एशली बहुत मेहनत कर कर एक पेड़ पर चढ़ रही होती है। वो सोच रही होती है कि शायद वो बच गई, लेकिन अचानक से ही एक हिप्पोपोटामस उसके ऊपर हमला करता है और हैना की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर सस्टेन बहुत ज्यादा दुखी होती है और बहुत रोना शुरू कर देती है। इधर रॉड्रिगो की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। रॉड्रिगो अपने तीनों बेटे की तस्वीरों को देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो रहा होता है। इधर वॉल्कर को दिखाया जाता है। वॉल्कर जो कि ऑफिस में बैठा हुआ है, वो सोच रहा होता है कि रॉड्रिगो अभी तक क्यों नहीं लौटा। वो एक कर्मचारी को वहां पर भेजने की सोच रहा होता है। तभी वो सोचता है कि वो खुद ही जाएगा और उन लोगों को वहां से लेकर आएगा। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि रॉड्रिगो ऐसी गलती तो कभी नहीं करता है। वो बोट लेकर निकल पड़ते हैं। तभी रॉड्रिगो के बोट को दिखाया जाता है। वहाँ पे जितने भी लोग बचे हुए रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि अब वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सैली सस्टेन को दिलासा दे रही होती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इधर वॉल्कर जो कि धीरे धीरे उनकी बोट की तलाशी कर रहा होता है। माइक भी अब बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। वो चुपचाप बैठा हुआ रहता है। वो रॉड्रिगो से बातचीत कर रहा होता है। सस्टेन रॉड्रिगो को पानी पिलाती है। इधर डोएना कहती है कि ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है। डोएना एक सेल्फिश औरत है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। सस्टेन और माइक एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकले। वो पानी में केरोसिन छिड़क रहे होते हैं ताकि वो आग लगा दे और चारों तरफ आग जलने लगे और उन्हें थोड़ी रोशनी मिल जाए और वो थोड़ा बहुत सुरक्षित भी हो जाए। वो चारों तरफ आग लगा देते हैं। चारों तरफ आग जल रही होती है। रॉड्रिगो, सस्टेन और माइक एक बोट पर खड़े हैं। इसे भी सस्टेन पानी में उतरने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो बोट के अंदर जाकर कुछ सामान ला सके। वो पानी में उतर जाती है। वो बोट के अंदर तलाशी कर रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो बहुत ज्यादा डर भी रही होती है। फिर भी वो बोट के अंदर खोजबीन चालू रखती है। तभी उसे एक बॉक्स नजर आता है। उस बॉक्स को वो खोलने की कोशिश करती है। उस बॉक्स को वो खोलने में कामयाब हो जाती है और वो उस बॉक्स में नेविगेशन चालू कर देती है ताकि उनके लोकेशन को कोई ट्रैक करे और वहां तक वो पहुंच जाए। इसी बीच रॉड्रिगो का मोबाइल भी उसे मिल चुका होता है। रॉड्रिगो मोबाइल ऑन करता है। मोबाइल ऑन हो जाती है। वो लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी कांटेक्ट हो नहीं पा रहा होता है। इसी बीच वॉल्कर को लोकेशन मिल चुका होता है। वॉल्कर अपनी बोट लेकर
उस तरफ रवाना हो चुके होते हैं। कुछ ही देर में दिखाया जाता है कि वॉल्कर रॉड्रिगो तक पहुंच चुके होते हैं। सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और सभी ये सोच रहे होते हैं कि अब उनकी जान बच जाएगी, लेकिन वॉल्कर दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो फिर से बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। वॉल्कर फिर से उनके तरफ आ रहा होता है, बोट धीरे धीरे आ रही होती है। तभी दिखाया जाता है कि वॉल्कर उन तक पहुंच चुका है। रॉड्रिगो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वॉल्कर कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वॉल्कर सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि एक हिप्पोपोटामस ने हम पे हमला किया था। रॉड्रिगो बोट पर चढ़ जाता है। इधर माइक और शैली भी बोट पर चढ़ जाती है। इधर डायना को भी दिखाया जाता है, वो भी बोट पर चढ़ जाती है। सभी बोट पर चढ़ जाते हैं और वॉल्कर बोट को लेकर धीरे धीरे वहाँ से निकल चुके होते हैं। तभी अचानक से ही दिखाया जाता है कि माइक गिर जाता है। माइक जैसे ही गिरता है वो अपने सामने एक हिप्पोपोटामस को पाता है। वो हिप्पोपोटामस को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो हिप्पोपोटामस माइक को वहीं पर ढेर कर देता है। इधर वॉल्कर को दिखाया जाता है। वॉल्कर की हालत सच में बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। शैली बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसने अपने बेटे को खो चुका होता है। वॉल्कर के हाथ में बंदूक है। वो किसी भी तरह से उन सभी को वहाँ से निकाल देना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच अचानक से ही शैली पानी में उतर जाती है। वो सोच रही होती है कि मेरा बेटा भी नहीं है, मेरे पिता भी नहीं है, तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी। इसी वजह से वो पानी में उतर जाती है और वो हिप्पोपोटामस को बुलाना शुरू कर देती है। वो चाहती है कि हिप्पोपोटामस उसे खोजे और उसी पल वॉल्कर उसके ऊपर गोली चलाए और मारा जाए, लेकिन वॉल्कर की नज़र से शैली गायब हो जाती है। लेकिन अचानक से ही हिप्पोपोटामस वॉल्कर के ऊपर ही हमला कर देता है। रॉड्रिगो गोली चलाता है, जिसकी वजह से हिप्पोपोटामस वॉल्कर को छोड़ देता है। अब उनकी बोट की भी हालत ऑलमोस्ट खराब हो चुकी होती है। इधर रॉड्रिगो की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वॉल्कर किनारे पर पहुंच चुका होता है। वॉल्कर की हालत भी खराब हो चुकी होती है और वो घायल हो चुका होता है। रॉड्रिगो पूरी तरह से शांत हो चुका होता है, यानी कि रॉड्रिगो अब मारा जा चुका होता है। वॉल्कर अब ये सोच रहा होता है कि वो अब यहाँ से कैसे बाहर निकले। सभी एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। वॉल्कर कहता है कि तुम दोनों आवाज करो ताकि हिप्पोपोटामस तुम्हारी तरफ जाए और मैं बोट को ठीक कर सकूं। और दूसरे ही तरफ हम देखते हैं कि डोना और सस्टेन आवाजें कर रही होती है पानी में, लेकिन हिप्पोपोटामस अचानक से ही वॉल्कर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो वॉल्कर पर ही हमला कर देता है। इस बात को देखकर वॉल्कर बहुत ज्यादा डर जाता है और वॉल्कर वहां से भागने की कोशिश करता है। इवन वो भागने में कामयाब भी हो जाता है। डोना और सस्टेन को ऐसा लगता है कि शायद वॉल्कर मारा जा चुका है, लेकिन वॉल्कर अचानक से ही वहां पर आ जाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी उन्हें एक बोट मिल चुकी होती है। वो बोट को चलाकर किसी भी तरह से वहां से निकल जाना चाहते हैं। सभी चप्पू चला रहे होते हैं। तभी वॉल्कर को एक फूल नजर आता है। वो उस फूल को तोड़ता है और कहता है कि ये फूल बहुत ही ज्यादा रेयर है और अफ्रीका के जंगल में ये फूल बहुत कम ही मिलता है। सभी एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। डोना थोड़ी सी बौखलाई हुई रहती है। डोना कहती है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि टूरिस्टों को ठीक कैसा रखे जाए। तुम यहाँ का रास्ता नहीं पहचानते हो, तुम कैसे टूरिस्ट गाइड हो। इसी बीच सिस्टम को एक आइडिया आता है। उसके कैमरा में नाइट विजन रहता है। वो नाइट विजन ऑन करती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। कैमरे की मदद से वो एक घर को देखते हैं और उस घर की तरफ वो जाना शुरू कर देते हैं। नाव धीरे धीरे उस घर की तरफ जा रही होती है। वॉल्कर अब किनारे पर उतर चुका होता है। वो सभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और वो धीरे धीरे उस घर की तरफ जा रहे होते हैं। घर का दरवाजा बंद रहता है, लेकिन दूसरी तरफ एक दरवाजा जो कि टूटा हुआ रहता है। इसी वजह से वो उस टूटे हुए दरवाजे के सहारे घर के अंदर घुस जाते हैं। घर टूटे फूटे हालत में रहता है। वो घर का मुआयना कर रहे होते हैं। तभी वो घर के बाहर निकलते हैं। उन्हें हिप्पोपोटामस का एक स्कल नजर आता है। वो घर के अंदर जाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि अचानक से ही सस्टेन को एक छोटा सा हिप्पोपोटामस दिखता है, जो कि एक लोहे के नीचे दबा हुआ रहता है। वो उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन अचानक से ही एक और हिप्पोपोटामस आ जाता है और वो सस्टेन पर हमला कर देता है। सस्टेन अपनी जान बचाकर घर के अंदर चली आती है। सभी हिप्पोपोटामस से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी शैली को एक ऐसा बैरल मिलता है जिसमें बहुत सारे ऑयल रहते हैं। उस ऑयल को वो पूरे फर्श पर फैला देते हैं। वॉल्कर कहता है कि अगर हम हिप्पोपोटामस को यहाँ तक किसी भी तरह लेकर चले आते हैं तो हो सकता है कि इस ऑयल की मदद से हम हिप्पोपोटामस को जला दें। अचानक से ही हिप्पोपोटामस वहां पर पहुंच जाता है। वो वॉल्कर के ऊपर हमला करता है। वॉल्कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डायना दरवाजा बंद कर देती है। वॉल्कर बाहर ही फंसा हुआ रहता है, जिसकी वजह से वॉल्कर की मौत हो जाती है। हिप्पोपोटामस दरवाजा तोड़ देता है और तोड़कर अंदर चला आता है। डायना जो कि बेसमेंट में भाग जाती है। डायना जो कि सच में बहुत ही ज्यादा स्वार्थी औरत है। वो बेसमेंट के अंदर छलांग लगा देती है, जिसकी वजह से उसका पांव टूट जाता है। इधर सस्टेन जो कि अपने आप को हिप्पोपोटामस के हाथों से किसी भी तरह से बचाना चाहती है। हिप्पोपोटामस जो कि सस्टेन को मारने की कोशिश कर रहा होता है। सस्टेन आग जलाने में कामयाब हो जाती है और वो आग जलाकर बेसमेंट में छलांग लगा देती है। बेसमेंट में जैसे ही वो छलांग लगाती है, वो डायना को सहारा देती है और इधर दिखाया जाता है कि हिप्पोपोटामस आग में जल रहा है।
तभी छोटे हिप्पोपोटामस को दिखाया जाता है जो कि तकलीफ में रहता है। डायना जो कि वहां से किसी भी तरह से निकल जाना चाहती है, लेकिन सस्टेन जो कि छोटे हिप्पोपोटामस की किसी भी तरह से मदद करना चाहती है। तभी अचानक से ही एक और हिप्पोपोटामस वहां पर पहुंच जाता है। वो अचानक से ही डायना के ऊपर जबरदस्त हमला कर देता है, जिसकी वजह से डायना की मौत हो जाती है। हिप्पोपोटामस अब सस्टेन की तरफ आ रही होती है। तभी सस्टेन चाकू निकालती है और पेड़ काटना शुरू कर देती है। हिप्पोपोटामस सस्टेन को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। इसी बीच सस्टेन उस छोटे से हिप्पोपोटामस को रिहा कर देती है। छोटा हिप्पोपोटामस और उसकी माँ दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अचानक से ही दिखाया जाता है कि रेस्क्यू टीम आ चुकी है। रेस्क्यू टीम को इशारा देने के लिए सस्टेन छत पर चढ़ जाती है और वहां से चिल्लाना शुरू करती है। रेस्क्यू टीम सस्टेन को देख लेती है और सस्टेन को हेलीकॉप्टर में दिखाया जाता है। वो नीचे देखती है, हिप्पोपोटामस और उसका बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश है और वो पानी में खेल रहे हैं। सारे के सारे लोग मारे जाते हैं और सिर्फ सस्टेन ही जिंदा रहती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।